ब्लैक क्लोर पहला ऐसा एनिमे जो ब्लीच से इंस्पायर्ड होकर भी ब्लीच से कम फेमस है, वरना बाकी जितने एनिमे जो ब्लीच से इंस्पायर्ड होकर बने हैं जैसे जुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, हेल्स पैराडाइज, गिनतामा, किल ला किल एंड मैनी मोर, ये सभी मेन स्ट्रीम हो गए हैं। पर ब्लीच की तरह ही मॉडर्न टाइम में ब्लीच की लेगेसी कंटिन्यू करते हुए न्यू शोनेन के बिग 3 का पार्ट ब्लैक क्लोर ओजी ब्लीच की तरह ही पॉपुलैरिटी में पीछे छूट गया। मैंने मॉडर्न डे बिग 3 के तीनों एनिमे माय हीरो एकेडेमिया, डीमन स्लेयर और ब्लैक क्लोर देखे हुए हैं, पर इन तीनों में से जो सबसे अच्छे से ब्लीच से इंस्पायर्ड होकर अच्छा स्टफ डिलीवर करता है वो है ब्लैक क्लोर। मैंने यहाँ इंस्पिरेशन वाला पॉइंट इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लैक क्लोर को कॉपी क्लोर बोलते हैं, तो सिर्फ ब्लैक क्लोर ही नहीं ऑलमोस्ट सभी मॉडर्न डे एनिमे कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हैं। ब्लैक क्लोर पे मैं बहुत पहले ही वीडियो बना देता, पर मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ब्लैक क्लोर के फैंस इंडिया में उतनी परसेंटेज में है जितनी परसेंटेज में इंडिया में अच्छे एनिमे यूट्यूबर्स। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कम से कम मुझे तो अच्छे एनिमे को प्रमोट करना चाहिए, इसलिए ये है ब्लैक क्लोवर रिव्यू वीडियो। तो तुम मेरे बोलने से तो ये एनिमे नहीं देखने वाले हो क्योंकि मेरी कोई कल्ट ऑडियंस नहीं है, पर इसका प्लॉट सुनने के बाद शायद से तुम्हारा मन बन सकता है ये एनिमे देखने का। ब्लैक क्लोर यूनिवर्स 4 बड़े किंगडम में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्लोवर किंगडम, सेकंड स्पेड किंगडम, थर्ड हार्ट किंगडम एंड फोर्थ डायमंड किंगडम। तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट आस्था है ये क्लोवर किंगडम से बिलोंग करता है। ये जो क्लोवर किंगडम है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट माउंटेन के ऊपर वाला, यहाँ पे सिर्फ रॉयल ब्लड वालों का घर है और गरीब लोगों की दुकान। वही माउंटेन्स के नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे सिर्फ कॉमनर्स रहते हैं यानी गरीब लोग, और इन्हें रॉयल ब्लड वाले उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी कोर्ट में गरीब लोगों के केस को मिलती है। ब्लैक क्लोर में तुम्हें जुडिशरी सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल अपने इंडियन जुडिशरी सिस्टम की तरह, यानी अमीर कोई भी क्राइम करे तो चलता है, पर गरीब कुछ ना भी करे तब भी जेल में होगा। जहाँ पे कॉमनर्स रहते थे यहीं पे एक चर्च भी थी, जहाँ पे एक दिन कोई 2 बच्चे छोड़ के चला गया, तो फिर चर्च के फादर ने उन्हें एक्सेप्ट किया और पाल पोस के बड़ा किया, और एक का नाम रखा आस्था और दूसरे का नाम रखा यूनो। ये जो आस्था है हम इसकी स्टोरी फॉलो करते हैं पूरी सीरीज में। ये जो आस्था है ये एक एक्सट्रोवर्ट और लाउड माउथ किड था जो बिना मैजिक के पैदा हुआ था, पर ब्लैक क्लोर यूनिवर्स में मैजिक ही सब कुछ है। इसका सपना होता है कि ये विजार्ड किंग बने, पर बिना मैजिक के ये पॉसिबल नहीं है। तो अब तुम देख के पता लगाओ कि ये कैसे विजार्ड किंग बनेगा। और विजार्ड किंग को तुम ऐसा समझ लो कि हेड कैप्टन ऑफ गोटे 13 या फिर होकागे लेवल की पोस्ट। ये तो था ब्लैक क्लोर का प्लॉट बिना स्पॉयलर्स के, पर अगर तुम्हें फुल समरी चाहिए विद स्पॉयलर्स तो इस वीडियो के पिन कमेंट पे 11 लाइक करवा दो। किसी भी सीरीज के प्लॉट को जो चीज और भी अच्छा बनाती है वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। जिसको नहीं पता वर्ल्ड बिल्डिंग क्या होती है, तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फ्रिक्शनल वर्ल्ड दैट इज बिलीवेबल एंड कंसिस्टेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरी को वर्ल्ड बिल्डिंग कहते हैं। तो अगर मुझे इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को 10 में से रेट करना हो तो मैं 7 स्टार दूंगा, और प्लॉट प्लस वर्ल्ड बिल्डिंग को मैं 10 में से 8 स्टार दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस टाइप की कोई एनिमे हमने देखी ना हो। ये काफी टिपिकल शोनेन एनिमे स्टोरी को फॉलो करती है। इन सब चीजों के बाद जो चीज किसी भी एनिमे को एक अच्छे एनिमे से बेहतर एनिमे बनाती है वो होते हैं कैरेक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के प्रोटैगनिस्ट आस्था की। ये बंदा मेरे ओपिनियन में मॉडर्न डे बिग 3 का गोट है, क्योंकि डेको मुझे कुछ खास लगता नहीं और तांजीरो से अच्छे कैरेक्टर डीमन स्लेयर में है। ये बंदा बहुत मेहनती है और इसे मेहनती होना भी पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। ये मैजिक यूज भी नहीं कर सकता है, तो लास्ट चॉइस बचती है इस पे मेहनत करने की। लेकिन एक चीज है, इस कैरेक्टर को ऐसा बनाया कि तुम इसे देख के मोटिवेट जरूर हो गए, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास मैजिक नहीं है। तो ये चाहता तो एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकता था, पर इसने अपना फेथ खुद लिखने की सोची और मेहनत की विजार्ड किंग बनने की। इससे ज्यादा मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर बताऊंगा तो तुम्हें स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। सेकंड मेन कैरेक्टर जो है इस सीरीज का यूनो, इसे तुम ओरियो इशिडा भी समझ सकते हो इस यूनिवर्स का। ये बंदा आस्था का बिल्कुल अपोजिट है। ये एक इंट्रोवर्ट है जिसके पास बहुत अच्छे अमाउंट में मैजिक है। जहाँ आस्था हार्डवर्क का सब कुछ मानता है वहीं ये टैलेंट को, और ये ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि ये हद से ज्यादा टैलेंट के साथ जो पैदा हुआ था। इसमें जो ब्लैक बुल्स का कैप्टन है यामी, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अगर कभी कीसके, ज़राकी और शिन्सुई ने थ्रीसम किया तो यामी बनेगा। मैं तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, पर स्पॉयलर्स की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ। इसमें एक और बहुत अच्छा कैरेक्टर है जिसका नाम जूलियस है। ये भी बहुत सही है। बात करें वाइफूस की तो ये नाम लेते ही मेरे दिमाग में मोमी मेरिलियोना का नाम आता है।
साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। मेरा सपना है कि एक बार इन मॉमी के थाइस के बीच में अपना सर रख के स्कल बस्टर करवाने का। ये उन कुछ वाइफूज में आती है जिनसे मैं डोमिनेट होना चाहूंगा। शी इज लाइक द परफेक्ट मैच फॉर मी। एक और मॉमी है जिनसे मैं डोमिनेट होना चाहूंगा, वो है स्कारलेट जी। इनका सीक्रेट लव फॉर यामी, ये देख के जलन भी होती है पर हंसी भी आती है। अगर मैंने कभी मॉमी मेरेलियोना और स्कारलेट जी के साथ थ्रीसम किया तो मुझे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और भी कुछ अच्छी वाइफूस हैं जैसे वनेसा। इसे तुम रानगीको की कॉपी समझ सकते हो, पर अगर ऐसी कॉपी हो तो उनके साथ कोपुलेट करने में कैसी शर्म। मस्का है मस्का। एक और बहुत अच्छी वाइफू है जिसका नाम मेमोसा है और इसे देख के लगता है कि आई शुड डोमिनेट हर। मस्का है मस्का। बट जोक्स असाइड ये वन ऑफ द बेस्ट रिटन फीमेल है। एट लास्ट नोएल सिल्वा। ये भी बाकी तीनों मेरेलियोना, स्कारलेट और मेमोसा की तरह ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और स्टार्टिंग में तो इसे पसंद करने की मेरी वजह थी इसका वेल रिटन कैरेक्टर, पर इसकी मरमेड वाली फॉर्म देख के शी डिजर्व अ हार्डकोर स्मैश एंड अ 5th रैंक इन माय ब्लैक क्लोर वाइफूज लिस्ट। अभी मैंने तुम्हें जितने भी कैरेक्टर्स बताए इनके बारे में सुन के तुम में से बहुत सारे लोगों को इस सीरीज का कैरेक्टर कास्ट कुछ खास नहीं लग रहा होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब मैंने तुम्हें बिना स्पॉयलर्स के बताए हैं। लेकिन जब तुम ये सीरीज देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी ऑसम कैरेक्टर कास्ट है इसमें। और मैं इसकी कैरेक्टर कास्ट को 10 में से 9 स्टार दूंगा। इन सब चीजों के बाद जो चीज सीरीज को और भी अच्छा बनाती है वो है एनिमेशन। एनिमेशन किसी भी बेकार से सीन को फैन फेवरेट बना देती है। क्यों डीमन स्लेयर? तो इस सीरीज का एनिमेशन बहुत अच्छा है और इस सीरीज के एनिमेटर्स में बहुत दिमाग भी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब नॉर्मल सीन्स होते हैं तो हमें कम FPS के सीन्स देखने को मिलते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है, और जब फाइटिंग सीन्स आते हैं तो इसके एनिमेशन मेरे फ्लर्टिंग स्किल्स की तरह हो जाती है, एकदम स्मूथ। इसलिए मैं इसके एनिमेशन को 10 में से 9 स्टार दूंगा। बात करें फैन सर्विस की तो फैन सर्विस के नाम पे हमें आस्तो और यामी की फिजिक और मेरी साइड चिक वनेसा अंडरगारमेंट्स में देखने को मिलती है। और फैन सर्विस ना होने के मैं मार्क्स भी नहीं काट सकता हूँ क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि इस सीरीज में तुम्हें फैन सर्विस देखने को मिलेगी। ये एक्शन टाइप है और हमें खूब सारा एक्शन देखने को मिलता है, यानी जो चीजें बोलती है वो चीजें डिलीवर भी करती है। इसमें टोटल 170 एपिसोड्स हैं और बहुत कम फिलर्स, जितने तुम उंगलियों पे गिन दोगे। तो अगर तुम डेली के 9 से 10 एपिसोड्स देखोगे तो 15 से 16 दिन में ये सीरीज खत्म कर दोगे। बात करें इसकी फ्यूचर प्लान्स की तो वो काफी ब्राइट लग रहे हैं क्योंकि जो इसकी नेक्स्ट आर्क आने वाली है, मैंने उसकी मांगा पढ़ी, वो काफी जी फाड़ है। क्योंकि मैंने इसकी मांगा पढ़ी है इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि तुम जल्दी से ब्लैक क्लोर देख लो क्योंकि इसका सीजन 5 आने वाला है और मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम एक अच्छी चीज मिस करो। अगर तुम्हें ब्लैक क्लोर की मांगा पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में कवर ब्लैक क्लोर मांगा लिख दो। बाकी इससे ज्यादा कोई एक शोनेन एनीमे से क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। जो चीज एक फैन को चाहिए, एक अच्छी स्टोरी, एनिमेशन, कैरेक्टर और प्लॉट, ये सभी है इस सीरीज में। तो फिर क्या चीज है जो तुम्हें ये सीरीज देखने से रोक रही है? अगर तुम्हें कोई साइट चाहिए ब्लैक क्लोर देखने के लिए तो इंस्टा पे मैसेज कर दो, साइट मिल जाएगी। और अगर नहीं देखना ब्लैक क्लोर तो मेरी सारी वीडियो देख लो। जाके देख, अब देख प्लीज प्लीज, ठीक है? देख, रिक्वेस्ट है ये, ठीक है? धमकी थोड़ी होता है। बाकी मैं मिलता हूँ और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपनी लाइफ एंजॉय करो। चीन टपाक डम डम।